गोपी हुई किडनैप, जग्गी ने बचाया जान पर खेलकर गोपी को। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जग्गी को एक क्लू मिलता है जिससे गोपी के बारे में पता चल पाए। इधर कोकिला के पैरों तले जमीन खिसक चुका है क्योंकि उसे ऐसा आभास हो रहा है कि सीता की वजह से मीरा आज घर वापस नहीं आ रही है। जहां कोकिला कसम खाती है कि जब तक मेरी बेटी मीरा घर नहीं आती मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी और ना मैं कभी हारूंगी और ना थकूंगी, ये कृष्ण भगवान की मर्जी से होगा। दूसरी तरफ जग्गी को एक करके सारा क्लू मिलता है जहाँ पे गोपी की आंखों में बंदिश रहते हैं और वो लेडीज कहती है कि अब मजा आएगा। तभी अचानक से मीरा की आवाज आती है तो उसकी जो गौरा की सहेली होती है वो भवानी कहती है कि तेरी माँ भी कैसी है ना, तूने उसे जन्म दिया है और आज देखो तुझे ही कुछ करने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट सीता को छोड़ने को तैयार नहीं है। पुलिस तो इतना ज्यादा बुला रही है कि कह ही नहीं सकते। मीरा को ऐसा आभास होता है कि भवानी उसे चिढ़ा रही है माँ के प्रति, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसकी गोपी माँ किस खतरे में है, वो बाहर भी नहीं निकल पा रही है। तभी गोपी का बेटा, जो कि गोपी अनजान है और उसका बेटा भी अनजान है कि कोई मेरी माँ भी थी। इन चीज को लेके जब गोपी परेशान होती है और जग्गी को धीरे धीरे क्लू मिलना शुरू हो जाता है, जहाँ भवानी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे तो शर्म आता है यार कि तुम लोग कैसी इंसान है, समझ में नहीं आता है। इस चीज पे भवानी साफ साफ यही बात कहती है कि मैडम कोई मिलने के लिए आया है। जहाँ उस गोपी को मीरा को घर में बैठा देते हैं, छुपाते हैं जिससे किसी को एहसास ना हो कि हमारे घर में मीरा है। इधर जब राम कपूर आता है यानी गोपी का बेटा आता है तो कहते हैं कि तुमने इस औरत को किडनैप क्यों किया, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुमने क्या किया है। अगर इसे पता चल गया कि हमने इसे किडनैप किया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। जहाँ वो कहता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं क्योंकि मुझे पता है और सारे हीरे ना इसी के पास है। इस चीज को लेके भवानी जब बैठती है बाहर तो वहां पे उर्मिला अबू धाबी कपड़ा पहन के आती है जिससे कि ऐसा फील हो कि हाँ वो ऐसा है और अबू धाबी कपड़े में है। जहाँ पे इस बात को लेके वो लोग कहते हैं कि हमें ना एक लड़की चाहिए। जब ये नजरें पड़ जाती है मीरा के ऊपर, लेकिन दोनों इशारा नहीं करती कि क्या है क्या नहीं है। इस चीज पे लेके भवानी काफी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि जल्दी बोलना है बोल, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जहाँ पे सोनाक्षी कहती है कि हमें ना एक ऐसी लड़की चाहिए शादी के लिए बहुत जल्द, जो कि बहुत सारे पैसे देंगे। इसमें भवानी का दिल पिघल जाता है और कहती है कि अब इससे अच्छा मौका तो मिल ही नहीं सकता है। आप परफेक्टली हम यही काम करेंगे जिससे कि ऐसे एहसास हो पाए कि हम हैं क्या और क्या नहीं है। इधर जग्गी कहता है कि आखिर मेरी गोपिका जा कहाँ सकती है। इधर गोपी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। सामने से आता है उसका बेटा और उसकी आंख पर पट्टी को खोलता है और कहता है कि तुम लोगों ने मुझे बंदिश क्यों बनाया है और तुम नताशा तुम मुझे कैसे कर सकती है। जहाँ पे राम कपूर को ऐसा होता है कि वो अपनी माँ के पैर छुआ है, जहाँ पे गोपी को ऐसा लगता है कि मेरा बेटा है, जहाँ वो पैर से मारता है गोपी को, तभी सामने से आ जाता है जग्गी और कहता है कि ए तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी गोपिका को हाथ लगाने की, तुम्हें अंदाजा कि तुमने क्या किया है। जहाँ पे राम कपूर कहता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें वो डायमंड चाहिए, उसके बाद तुम इसे लेकर जा सकती हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जग्गी कुछ मारने वाला होता है तभी आती है उसकी राम कपूर की दोस्त और आकर सामने चाकू रख देती है और कहता है कि ये रहा तुम्हारा डायमंड। जैसे ही डायमंड उसके हाथ से छूटने वाले होते हैं, इधर राम कपूर उसके हाथ को बांध देता है और गोपिका को कहता है कि ठीक है अब तुम लेकर जा सकते हो। लेकिन दोनों के बीच भिड़ंत तब स्टार्ट होती है जब गोपी को ऐसा एहसास होता है कि मेरा बेटा और मुझे पहचान नहीं आता। गोपी को भी एहसास नहीं है कि ये मेरा बेटा है। इस चीज पे लेके दोनों कहते हैं कि हमें चल यार, ओए ब्रो निकलते हैं यहाँ से वरना बहुत लेट हो जाएगा। वहीं आगे एपिसोड में देखने को मिलने वाला है गोपी का जग्गी से प्यार करने लगी है और कहती है कि अगर आप नहीं होते मेरा क्या होता और मैं क्यों आया हूँ ये आपको पता चलेगा। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं।